हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन एंट्रेंस एग्जाम पार्ट प्लस। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन रंजीत। लास्ट वीडियोस में हमने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देखा था। अब कुछ और क्वेश्चंस आगे देख लेते हैं जो जनरली उसमें वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है जिसके पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस है। आप उस क्वेश्चंस को करेंगे श्योर 100% आप सारे क्वेश्चंस कर डालेंगे। ओके, अब देखते हैं ये वाली क्वेश्चंस। ये वाली क्वेश्चंस जो है वो जनरली क्या होता है कि कोई भी माचिस लो, उसको कलर कर लो और बोलेगा उसको 64 टुकड़े कर दीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने टुकड़े ऐसे होंगे, 64 मतलब बराबर टुकड़े जिसमें सिर्फ एक पार्ट, एक मतलब जो पोर्शन होगा वो कलर होगा। कुछ ऐसे पार्ट जिसमें क्या होगा, बोलेगा 2 पोर्शन कलर होगा, किसी में बोलेगा कि 3 पोर्शन कलर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। ऐसा होगा कि जिसमें एक भी पोर्शन कलर नहीं होगा, तो आप माचिस को कट करके या कोई भी इस टाइप के स्पंज का बना हुआ हो, आप उसको बराबर काट के देखेंगे तो इस टाइप के चीजें होता है। जब एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे, आप काटोगे क्या उसको, पेज को नहीं ना। और क्या आप उतना गिन के देखोगे, ट्राई करोगे, हाँ वहां से आएगा वहां नहीं आएगा, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ट्रिक का यूज करते हैं और ट्रिक के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और कुछ नहीं रहता है, बहुत ही इजी ट्रिक होता है, सिंपल पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो ऐसा ही देखने को मिलेगा कि कोई कहता है क्यूब को हमने कलर कर लिया, ठीक है, और उसको 64 बराबर पार्ट में काट दिया। क्यूब क्या होता है, वैसे ही तो है ये, मान लो समझ लो कि ऐसे क्यूब है, ऐसे क्यूब है, ठीक है ना, इस टाइप का ही क्यूब बना हुआ है। तो देखिए इस टाइप से। अब इसको बोलता है कि 64 बराबर बराबर टुकड़ों में काटने हैं। अब क्या है कि इसको क्या कहते हैं कि आपने इसको कलर कर दिया, ऊपर से सब कलर है, ये सब कलर है, चारों तरफ से कलर कर दिया, चारों तरफ से पूरा कलर कर दिया। और फिर इसको कहता है कि 64 बराबर टुकड़ों में काटने के लिए जैसे ऐसे काटोगे तो कितना आएगा, 8। तो जो हर एक पीसेस होगा, जैसे ऐसे काटा फिर क्या करेंगे, बराबर इधर भी काटेंगे ऐसे ही, ऐसे करके क्या होगा, हमारा सारा पीसेस देखोगे, काट कर करके देखोगे, जैसे मैं काट रहा हूँ ऐसे, बराबर बराबर काटोगे ऐसे, ये तो 64 पीसेस आएगा। सोच लो बर्थडे वाली केक है, उसी को काट दिया हमने बराबर बराबर, 64 लोगों में बांट दिया बराबर पीस काट के। ऊपर जो क्रीम रहेगा जब वो केक का ऊपर का, तो सबको तो वो मिलेगा नहीं, वो तो लिमिटेड लोगों को मिलेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऊपर का क्रीम मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और इसका आंसर क्या होता है ये देख लो। क्या आंसर है कि कुछ फॉर्मूला याद रख लेते हैं हम लोग, और इसे याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक भी है और वही काम देता है। जैसे कि अब हमने किया, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखते जाएगा, अपना नोट्सबुक पे भी लोग कर लेगा। मतलब कोई भी पार्ट कलर नहीं होगा, इसके लिए सीधे फॉर्मूला होगा n-2/होल क्यूब। सिर्फ एक पार्ट कलर होगा, सिर्फ एक पार्ट कलर होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे 6n-2 होल स्क्वायर। ये 2 है, 6-2। टुकड़े के 2 पार्ट कलर होगा, तो क्या लिखेंगे 12n-2। 3 पार्ट कलर होगा और एक पार्ट कलर नहीं रहेगा, मतलब नहीं दिखेगा, तो सीधे इसके लिए लिखेंगे 8। ये टेबल आप आराम से याद कर लोगे। अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरीके से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 स्मॉल क्यूब किया है। किसी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, इसीलिए जो n क्यूब है वो इज इक्वल टू कितना होगा, 64 के, यही होगा। ऐसा ही करेंगे जो भी कुछ पूछेगा। अगर 25 होता तो n क्यूब इक्वल 25 लिखेंगे, 125 होगा तो n क्यूब लिखेंगे। इतना उतना ही लिखा रहेगा जितना कि आप किसी का भी क्यूब करोगे तो ये क्यूब वैल्यूज ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको 122 लिख देगा, 110 टुकड़े में बोलेगा काटो, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है 25 25 पंचे 125, 4 चौक 16 चौका 64, 2 दूना 4 दूना 8, इस टाइप से ही देगा कि ये किसी ना किसी वैल्यूज का क्यूब ही होगा। तो n क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 4, इसलिए n क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, n इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो हमारा जो स्टेप 1 है, फर्स्ट स्टेप, वो क्या फाइंड करना है कि n का वैल्यू कितना हो, तभी तो ये फॉर्मूला में पुट करेंगे। फिर जैसे जैसा डिमांड है वैसा वैसा पुट कर लेंगे। अब 64 क्यों लिख रहे हैं, इसमें 64 पीसेस काटा है इसलिए 64 लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस कलर, कोई फेस कलर नहीं है। तो नो फेस कलर के लिए कौन सा, ये वाला फॉर्मूला n-2 का होल क्यूब। n का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4-2 का होल क्यूब करो तो कितना हो गया 2 का क्यूब, वैल्यू कितना हो गया 8। 8 देखो ऑप्शंस में क्या है, सी, इसीलिए सी इज द करेक्ट आंसर।
ये तो नो कलर का दे रखा है। आपसे अगर और भी पूछा, वन पार्ट कलर पूछो तो कितना आंसर आएगा? अगर मैं पूछूं कि सिर्फ एक पार्ट कलर होगा, बाकी नहीं, तो कितना आएगा? यहाँ पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो 4 - 2 कितना होगा? 2, 2 ना 4 6 24, 24 आंसर आता, मतलब ये वाला आंसर आता। दो पार्ट कलर की बात करूं तो 4 - 2 गया, 12 ना 24, यही आंसर आता। और ऑल पार्ट में तो ये नॉर्मल 60 आता है। चाहे कितना भी आप टुकड़े करो, 64 करो, 25 करो, 125 करो, जितना भी टुकड़े करने हो आपको, ये वाली में 3 पार्ट कलर में सिर्फ 8 आएगा, ओनली 8, नथिंग एल्स, इनसेन वेरिएबल। और ऑल पार्ट कलर को याद भी ये भी पूछ सकते हैं, ऑल पार्ट कलर होगा तो कितने पीसेस आएंगे? अरे ऑल पार्ट कलर में कोई पीस ही नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा रंगा हुआ तो पूरी एक पार्ट क्यूब अपने आप में ही है। जैसे ही कट करेंगे तो चारों पार्ट हो ही नहीं सकता, तो पूरी पूरी क्यूब होगी। ठीक है, आई होप सो काफी बेनिफिशियल रहा होगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे का देख लेते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आता है लूडो टाइप का। इसमें क्या करता है, लूडो का छकरी देखा होगा सबने, क्या करता है, क्यूब को छिड़का देता है, दिखा देता है कि ऐसे 2-3 क्यूब डाल देगा, अब बोलेगा कि इस डिजिट का अपोजिट कौन सा होगा, उस डिजिट का अपोजिट कौन सा होगा। तो लोग जनरली उसमें सेट करके तुक्का मारता रहता है। आपको क्या करना है, तुक्का नहीं मारना है, जैसा मैं कह रहा हूँ आप वैसा करेंगे। स्टेप 1, जिस डिजिट के बारे में पूछ रहा हूँ उसके अपोजिट क्या है, उस डिजिट को यहाँ लिखो। ऐसे कट करने का मतलब हुआ कि 6 के अपोजिट ये डिजिट नहीं है। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ ये। आप भी ऐसे ही करेंगे। अब देखो 6 पहले चेक करो कहाँ कहाँ है, देख लिया 6 यहाँ है। इस छकरी में देखो 6 कहाँ है, यहाँ है। ये वाला में नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब जो छकरी में 6 से ये क्या क्लू मिल रहा है हमें कि 6 के बगल में जो 2 डिजिट है, ये जो जो भी डिजिट होगा, ये तो तय हो गया कि ये डिजिट इसके अपोजिट नहीं है, क्या है, इसके एडजेसेंट है, साइड में। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ये वाला क्यूब से कि 6 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। 6 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। अब ये वाला में देखते हैं, 6 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। 6 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। बचा ही क्या भाई, 6 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं होता, 4 नहीं हो सकता, तो 6 के अपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा। वन इज द करेक्ट आंसर। इस क्यूब का तो जरूरत ही नहीं पड़ा। तो हमने स्टेप क्या बोला, स्टेप यही बोला कि जिस डिजिट के का पूछे वो डिजिट देख लो कहाँ है, उसके बाद अगर मान लो ये डिजिट कॉमन नहीं है तो उस क्वेश्चन जो दोनों या तीनों डाइस में जो डिजिट दे रखा हो, आप उस डिजिट को पहले पुट कीजिए, चेक कीजिए कि किसके ऑपोजिट किसके नहीं है। इससे हमें क्लू मिल जाएगा, फाइनली ये क्लू मिल जाता है। तो आप क्वेश्चंस इस टाइप की प्रैक्टिस करोगे, इतने सारे क्वेश्चंस मैं इस पे सेलेक्ट नहीं कर सकता था, हमारे पास एक लिमिटेशंस है। जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप श्योर कर लेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि विच नंबर विल बी अपोजिट टू। तो वहां तो ठीक है, यहाँ हमने देख लिया 2, यहाँ हमने देखा कि इसका अपोजिट 2। अब इसमें क्या है कि ये वाले में तो हमारे पास तो 2-3 तो ऐसा ही नहीं जो क्लू निकलेगा, और ऊपर से यहाँ 2 डिजिट भी नहीं है किसी में, ये तो बड़ा पंगा है। तो ऐसे वाले में ट्रिक क्या लगता है, सिंपल, एक सिंगल डाइसेस हो जहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 2 डिजिट का ऐड कितना होगा, 7, बस कुछ नहीं। तो हमसे पूछ रहा है 2 का अपोजिट, तो क्या होगा, 5। 5 देखो ऑप्शन है, यस। अगर हमसे पूछता 4 का अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या जाता, 3। 5 का अपोजिट पूछ रहा है तो 2, 6 का अपोजिट पूछ रहा है तो 1। देखो मैच भी नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता कि मान लो यहाँ कोई डिजिट होता और मैं ऐड करता और ये वैल्यू दिखता कि उसके एडजेसेंट होता, तो फिर तो बात गड़बड़ हो जाती। तो तुम ट्रायल भी ले सकते हो, देखो 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, और वो ये तीनों डिजिट इस पे है नहीं। इसका मतलब पक्का गारंटी है कि उसके पीछे ही होगा। हाँ, लगता है कि पीछे होगा तो इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना है कि 6 के पीछे 1 ही होगा। लेकिन चूंकि ये एप्टीट्यूड है, ऐसा मैथोलॉजी के थ्रू हमें प्रोबेबल लग रहा है, तो हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, ठीक आंसर आएगा। अगर कोई क्लू में चेंजेस आएगा तब देखेंगे, अदरवाइज नहीं। और भी कई तरह के क्यू के क्वेश्चंस हैं। जब कोई डिजिट फॉलो नहीं हो रहा तो उसको लूडो को कोटी को हम ना सेट करके देखते हैं। तो कई और मेथोलॉजी आप जैसे जैसे सॉल्व करोगे कर लोगे, बट दिस मेथड इज द वेरी एप्लीकेबल, कि कॉमन हम ले चेक किया देखेंगे और उसके अपोजिट में कौन सा डिजिट होना चाहिए, तो एडजेसेंट साइड हम फाइंड करेंगे। ये 6 के लिए नहीं, किसी के लिए भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। लाइक अब फिर से इसमें मैं एक बात बता दूं, देखो कि इस दोनों में कॉमन क्या है, 4। मान लो हमें 6 नहीं पता, 6 के बारे में नहीं, मान लो गलती से हमने 4 ले लिया सपोज, तो हम यहाँ देख लेंगे कि 4 के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता। तो 4 के अपोजिट देख रहे हैं क्या, 5 नहीं हो सकता,
1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो ये तो तय हो गया कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। यहाँ से पता चल गया 4 के अपोजिट 2 हो गया। अब कोई भी कॉमन पकड़ लेंगे, अगर कोई कॉमन है हमारा तो कोई कॉमन पकड़ लेते हैं। कोई ये देखो जैसे 5 है, तो 5 के हम पकड़ लेते हैं, यहाँ पे 5 दोनों कॉमन है, 5 5। तो अब हमने देख लिया कि 5 का अपोजिट क्या-क्या नहीं हो सकता। तो 5 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? 5 का अपोजिट क्या हो सकता है फिर? 3 होगा। इतना ही है। तो आपको ये वाले क्लू से भी पता चल गया कि 4 का अपोजिट 2 है, 5 का अपोजिट 3 है, तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा, क्लियर होगा। मान लो कोई अगर भटक गया रास्ते से, किसी ने ये 6 नहीं पकड़ा, नहीं दिखा और उसने सीधे ये वाला पकड़ लिया कि दोनों में जो-जो कॉमन है, तो तब भी आंसर आएगा। आप इसी पैटर्न को फाइंड करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। 2 क्वेश्चंस हम लोग कैलेंडर का देखेंगे और कैलेंडर से बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछता है कि कौन सा लीप ईयर होगा, नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 4 से कोई भी डिवाइड करेंगे, किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर ये पूरी तरह से कट जाता है, तो इसका मतलब है कि लीप ईयर है। लेकिन अब मैंने जैसे 2000 को डिवाइड किया, यही लोग सबसे बड़ी गलती कर डालता है कि ये वाली को भी 4 से डिवाइड कर लेता है। नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, हम नियम क्या बोलेंगे कि लीप ईयर फाइंड करने के 2 तरीके हैं। एक जो सेंचुरी ईयर है, जैसे कि 100, 200, 400, 1000, 2000, ये सब सेंचुरी ईयर है। इसको 4 से नहीं, इसको डिवाइड करेंगे 400 से। अगर ये 400 से पूरी तरह कट जाता है, तो फिर ये लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं। और बाकी जो भी ईयर है, जैसे 1976 है, 1874 हुआ, ठीक है, 2016 हुआ, ये सब जितने भी ईयर है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। अगर ये पूरी कट जाए तो लीप ईयर है, ये 400। तो अब सवाल हो जाता है कि क्या 400 लीप ईयर है? यस, 400 कट। क्या 200 लीप ईयर है? नो। क्यों? क्योंकि 4 से तो कट जाएगा 200, 4 5 20, लेकिन क्या 400 से कटेगा? नो, तो 200 इज नॉट अ लीप ईयर। मतलब 200वां साल जिस साल चला होगा वो फरवरी कितने हुआ होगा? 28 दिन का ही हुआ होगा। ये बात ध्यान रखना। सो 100 इज आल्सो नॉट अ लीप ईयर। ये लीप ईयर निकालने के तरीका होता है। एक ये कुछ मेथोडोलॉजी है जिसे आप समझ लीजिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ निकालने का। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई भी दिन, जैसे इस बार अगर 1 जनवरी अगर मंडे होता है, मान लो किसी साल, तो अगले बार देखना कि 1 जन क्या होता है, एक दिन शिफ्ट हो जाता है, ट्यूसडे होता है। कब? जब लीप ईयर नहीं होता है। लीप ईयर नहीं होता है मतलब 28 दिन का ही फरवरी होता है तब। अगर वो लीप ईयर होता है तो कितनी होती है? 2 दिन की शिफ्टिंग हो जाती है। तो ये अगर मंडे था तो वेडनेसडे होगा। तो 1 जनवरी अगर मंडे था, इधर देखना कि अगली बार क्या होता है ना, वेडनेसडे होता है, एक दिन का शिफ्टिंग हो जाता है। तो जनरली हमारा क्या होगा कि नहीं है, तो जो डेट हमारा 1 जनवरी को रहेगा पिछले साल, वो 31 दिसंबर को कौन सा होगा? जो डेट था वही रहेगा। अगर लीप ईयर नहीं है तो, मतलब फरवरी 28 दिन का है तो, अगर वो लीप ईयर होता तो एक दिन ज्यादा हो जाता। तो अब देखते हैं कि 2017 1 जनवरी 2017 क्या था? संडे था। क्या 2017 लीप ईयर है? नो, क्योंकि 4 से 2017 क्या होगा? नहीं कटेगा पूरी तरह। तो यहाँ फरवरी कितना दिन का? 28 दिन का। इसका मतलब 1 जनवरी जो दिन था वही कितना होगा? 31 दिसंबर भी होगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा? संडे। सिंपल सी बात है। 7-7 दिन करके चेक कर लेते हैं। ये तो कोई भी कर लेगा, बच्चा की तरह कर लेगा। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो आप तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे इस डेट को, लेकिन अगर आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, कैलेंडर नहीं है, एग्जाम में दे रहे हो, तो फिर ये काफी कठिन होता है इस टाइप की चीजों को निकालना। कई बुक है, कई जो यूट्यूब पे है, गाइड्स है, जहाँ भी लोग पढ़ाते हैं इसको बड़ी अजीब मेथड से पढ़ाते हैं। आपको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कर तो लेते हैं लोग जो बैंकिंग की प्रिपरेशन भी करते हैं, वो लोग क्या करता है 1 2 3 करके ऐसे करके रट लेता है और क्विक कर लेता है आंसर, बट दिस इज नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। मैं आपको एक ऐसा मेथोडोलॉजी बताऊंगा जो आप कभी भूलोगे ही नहीं। आप कभी भी किसी को भी कहीं भी ट्रेंड कर सकते हो, सिखा सकते हो, बता सकते हो। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेता, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो मेथोडोलॉजी क्या है ये देखो। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये वाली जो डेट थी, इसको में कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। तो एक दो टेबल हम समझ लेते हैं। क्या सप्ताह 7 दिन का होता है? ठीक है। मंडे को हम लोग 1 मानते हैं, ठीक है। ऐसे मंडे ट्यूसडे को 2 मानते हैं, फिर संडे मानते हैं, फिर मंडे आते हैं, मतलब 7 दिन का रोटेशन है। ये बात क्लियर है सबको? लीप ईयर कितना होता है?
हर 400 पे हमारा लीप ईयर होता है, 400 से अगर हमने डिवाइड किया तो इसके लिए 0 वर्ड यूज करेंगे, 0 से 400 के लिए। 0 से 300 ईयर के लिए हम लोग 1 कोड वर्ड यूज करेंगे। 0 से 200 के लिए हम लोग कोड वर्ड यूज करेंगे 3, और 0 से 100 के लिए हम लोग कोड वर्ड यूज करेंगे 5। ये बात समझना है, ठीक है। 7 से ज्यादा कोई भी दिन नहीं होने देंगे, जैसे ही होगा हम लोग 7 से ज्यादा को रट लेंगे, ये बात समझ लेना, ठीक है। अब ये है कि जनवरी के लिए कौन सा वर्ड यूज करें। जनवरी के लिए तो जनवरी कितना महीना का होता है, 31 महीना का होता है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना रिमाइंडिंग बचा, 3। तो जनवरी के लिए हम लोग 3 वर्ड यूज करेंगे, 3 नंबर। फरवरी के लिए कितना यूज करेगा, अगर 28 दिन का है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 0, 29 होगा तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे ही करके चेक करेंगे तो कितना देखेंगे, जनवरी 3 होता है, फरवरी कितना होता है 0 या 1, मार्च कितना होगा 3, अप्रैल कितना होगा 2, क्योंकि 30 का महीना होता है तो 7 चौक 2, मई कितना होगा 3, जून कितना होगा 2। आराम में लिखना, कोई टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस हो जाएंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। तो अब ये है कि अब आगे बढ़ेंगे कि कैसे निकाले डेट और कैसे स्टेप को फॉलो करें। तो बोले ठीक है, तो पहले हमारा 1776 है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 1600। क्यों लिखेंगे बताते हैं, क्योंकि 400 के लिए कोड हमने क्या बोला, 0 यूज करेंगे। 400 के लिए कोड क्या यूज करेंगे, 0। तो आपको क्या करना है, इसके गुणक को याद करना है। तो 400 का 0 मतलब 400, 408, 4 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ये सब जितने भी वर्ड होंगे वो हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करते हैं, वैल्यूज को कम करना है, इसीलिए 1600। फिर हम लोग यूज करेंगे सेंचुरी 100। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने 0 से 100 का कोड याद रखा है, 0 से 200 का रखा है, 300 का रखा है, 500 का, 400 का रखा है। तो ये हम लोग ये पहले ही करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा कोडिंग वैल्यू जो था वो बहुत ही करेक्ट आ जाता है, पास में आ जाता है जो यूज किया, ठीक है। तो ये 1600 100 जोड़ लिया तो 1700 पॉसिबल और है, नो। अगर ये 1900 होता तो हम 300 लिखते, 2000 होता तो 1600 प्लस 400 लिखते, ठीक है। ये 1700 हो गया। अब कितना लिख लेते हैं, 75 लिख लेते हैं, और ये कितना हो गया, जुलाई 16 1776। अब देखो टोटल को जोड़ोगे तो लग जाएगा कि हाँ ये पूरा हो गया, जुलाई 17। ये 1600 एक 1775, यहाँ तक 1775 हो गया, और ये 76वां महीना साल तो चल ही रहा है, ये तो खत्म तो हुआ नहीं। तो ये लिखेंगे, पहला स्टेप ये करेंगे, स्टेप फॉलो करेंगे, स्टेप 1 इसको फॉलो करेंगे, स्टेप 1 को, ठीक। अब लिखना स्टार्ट करते हैं कोड 1600। 400 गुने 4 लिखते हैं तो 400 के लिए 0 दिए, पहले 0, ठीक है। 100 के लिए कितना यूज कर रहे थे हम लोग कोड, 5। 400 के लिए 0, 300 के लिए 1, 200 के लिए 3, और 100 के लिए 5। अब यहाँ देखो, अब इसमें ना लीप ईयर है, नहीं ईयर है, इन सबसे बचने के लिए ही ये मेथड यूज किया गया है कि जितना ये वैल्यू रहेगा उतना ही वैल्यू लिखेंगे, प्लस इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, ठीक है। और 4 से डिवाइड करके ये मैक्सिमम जितने से कट जाए वहां उससे आगे ना निकले, जैसे कि 18 चौक 72, 19 किया तो 75 से ज्यादा चला गया तो कम भी नहीं, 18 से कम भी नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम डिविडेंड जहां तक पहुंच सकता है वो वैल्यू लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे हम लोग 7 से डिवाइड करें। 7 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ना कि हमारा दिन जो है 7 से कम होता चला जाए, इसीलिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहीं पे जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ हर कोई कॉपी पे वैसे ही करेगा, जब एग्जाम में आएगा। तो 75 और 18 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 75 8 83 10 93 93 और 7 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 1 7 और 7 93 ना, 75 8 83 10 93, ठीक है। ये हो गया 7 1 7 7 क्या 21, कितना रिमाइंडर बचा, 2। 93 में आप 7 से भागा दोगे तो भागा शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो यहाँ से हमें 2। तो देख रहे हो ना कि हर एक स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोड वर्ड ले रहा हूँ, और ये हर कोड वर्ड का देखो 700 कम ही वैल्यू होता है। इससे हमें फायदा क्या होगा कि हम बाद में जब कैलकुलेट करते हैं ना तो हमारा 1 2 3 से कोई ढेर निकल जाएगा, ओके। अब देख लेते हैं ये क्या है, जुलाई 16 1776वां साल है ये। अब 1675 तक तो हो गया, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया। तो जनवरी कितना हो गया हमारा 3, क्यों, क्योंकि जनवरी कितना होता है 31वां महीना। तो 31 को 7 से डिवाइड करें तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा 3। देखो तुम 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा 3, तो जनवरी 3 हो गया। फरवरी के लिए क्या लिखूं मैं, फरवरी के लिए क्या लिखूं, 1776, देखो लीप ईयर है, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो फरवरी कितना दिन का हो जाएगा, फरवरी 29 दिन का हो जाएगा। तो अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 1, 7 चौक 28, 1 फरवरी के लिए हम लोग एक कोड यूज कर लिए। अभी लग रहा है ज्यादा टाइम, लेकिन जब आप एक बार अंडरस्टैंड करो तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मार्च के लिए क्या कर, जो मार्च कौन सा महीना होता है, 30वां महीना होता है।
7 से डिवाइड करो, बार बार 7 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 7 दिन का दिन होता है, इसीलिए 7 के बाद तो रिपीट हो जाता है ना, संडे से लेके सैटरडे जाता है, फिर संडे आता है, फिर मंडे हो जाता है, तो रिपीट चेंज हो जाता है, इसीलिए 7 लेते हैं। तो 7 चौका 28, रिमाइंडर कितना बचा 2, इसीलिए मार्च के लिए कितना रखेंगे 2, ऐसे ही अप्रैल के लिए कितना रखेंगे 3, मई के लिए कितना रखेंगे 2, जून के लिए कितना रखेंगे 3, सही लिख रहा हूँ मैं, सॉरी मार्च हमारा जो 31 है ना, 28 3 लिखेंगे, सॉरी 28 मार्च 31 होता है, जनवरी फरवरी मार्च, तो ये 3 हो गया। अप्रैल कितना होगा 2, ये कितना होगा 3, जून कितना होगा 2। देखा आपने, अगर एक चीज गलत कर लेंगे तो पूरी सीरीज आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हर बार हम 7 से डिवाइड नहीं करते हैं, इसी को रिपीट करते चले, 3 1 3 2 3 2 ऐसे करते चले जाते हैं, इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है। और जुलाई कितना, तो जुलाई खत्म हो रहा है, अब हमारा महीना कितना 16 दिन ही लेना है, इससे ज्यादा तो नहीं लेना है, तो जुलाई पूरे के पूरे महीना नहीं लेना है, कंसीडर करना है, तो 16 लेना है, तो 16 को 7 से डिवाइड करो, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14 और 2, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, तो जुलाई के लिए भी हमने 2 यूज किया, ठीक है। सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़िए 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14 3 17, हाँ कुछ गड़बड़ है, 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14 2 16, 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14 2 16, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14 16 आ गया, 2 रिमाइंडर हो गया हमारा। अब सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, जितना बोला लगा है, तो 0 5 कितना हो गया 5 2 7 और 2 9, तो टोटल मिला कितना हो गया 9। जैसे ही 7 से ज्यादा कहीं भी हो, फटाक से उसको क्या करेंगे हम लोग 7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमारा काम है मेनली 7 से कम रखना। तो 9 को 7 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना बचा 2, इसका मतलब हमारा फाइनल जो डिजिट आया है 2। तो 2 कौन सा दिन होगा, तो मैंने कोड वर्ड में क्या बोला कि हम लोग स्टार्ट करें मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, ठीक है, वेडनेसडे को 3, ऐसे ही करते चले जाएंगे हर एक दिन को। तो यहाँ पे हमारा 2 आया, तो 2 कौन सा होगा, ट्यूसडे, देखो ट्यूसडे, ट्यूसडे इज द, ठीक है। ये एक मेथड है कैलेंडर का निकालने का। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ना, प्लीज वॉचिंग द वीडियो, फिर से मिलते हैं हम लोग, वी विल मीट अगेन।